जहीर, जहीर इसका मुतजाद बनता है हादि, हादिउन, ठीक है। जहीर इसका मुतजाद है हादिउन। और इसे हम अगर तर्जुमा देखें इसका, तो जहीर का मतलब बनता है लाउड यानी कि पुरशोर, जो शोर बहुत करता हो, ठीक है। जहीर लाउड यानी कि पुरशोर। और इसका मुतजाद यानी कि हादे, इसका मतलब बनता है क्वाइट यानी कि खामोश, बिल्कुल खामोश, कोई शोर नहीं। जहीर पुरशोर यानी कि लाउड, और हादे उन खामोश यानी कि क्वाइट। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं इंग्रेबिक चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस लेसन में हम बात करेंगे अल्फाज और मुतज़ाद पर, यानी कि एंटोनिम्स पर, जिनका एक और नाम इंग्लिश में है ऑपोजिट वर्ड्स। लफ्ज़ हमारे पास है कदीम, लफ्ज़ हमारे पास अरबिक में है कदीम। इसका जो उल्ट बनता है वो है जदीद। कदीम इसका उल्ट यानी कि मुतज़ाद है जदीद। अब कदीम का मतलब होता है ओल्ड यानी कि पुराना, तो जो इसका उल्ट बनेगा वो है न्यू, मतलब नया। कदीम का मतलब होता है ओल्ड मतलब पुराना, और जदीद का मतलब होता है न्यू यानी कि नया। कदीम लफ्ज हो गया तो इसका उल्ट बन गया जदीद। देन हमारे पास है मुगलक। मुगलक इसका उल्ट बनेगा मफतूह, मफतूह, ठीक है। मुगलक ये लफ्ज है, इसका उल्ट उल्ट है मफतूह, मफतूह। मुगलक का मतलब होता है क्लोज यानी कि बंद किया हुआ या बंद, ठीक है। और मफ्तूह का मतलब होता है ओपन यानी कि खुला हुआ। मुगलक मतलब क्लोज यानी कि बंद, और मफ्तूह ओपन यानी कि खुला। सलाम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सलाम इसका उल्ट है हर्ब। सलाम उल्ट है यानी कि मुतजाद है हर्ब, हर्ब। सलाम का मतलब होता है पीस यानी कि अमन, ठीक है। सलाम का मतलब क्या होता है? पीस मतलब अमन। और हर्ब का मतलब होता है वॉर यानी कि लड़ाई। हर्ब का मतलब क्या होता है? वॉर यानी कि लड़ाई या जंग। सलाम पीस मतलब अमन, और हर्ब मतलब वॉर यानी कि लड़ाई या जंग। गनीजुन नेक्स्ट लफ्ज है गनीजुन। इसका उल्ट यानी कि मुतजाद है मिस्कीन, मिस्कीनुन, ठीक है। मिस्कीनुन ये उल्ट बनता है गनीजुन का। गनीजुन का मतलब होता है रिच यानी कि अमीर, दौलतमंद, माल वाला, पैसे वाला। और मिस्कीन का मतलब होता है पुअर यानी कि गरीब, जिसके पास पैसा ना हो या पैसा बहुत कम हो। गनीजुन रिच यानी कि अमीर, और मिस्कीनुन पुअर यानी कि गरीब। सल्बिजुन, सल्बिजुन ये लफ्ज है, इसका मुतजाद है ईजाबिजुन, ईजाबिजुन ये मुतजाद बनता है, उल्ट बनता है सल्बिजुन का। अब इसका तर्जुमा देखते हैं। सल्बिजुन का मतलब होता है नेगेटिव यानी कि मनफी। सल्बिजुन मतलब नेगेटिव यानी कि मनफी। और ईजाबिजुन इसका मतलब बनता है पॉजिटिव यानी कि मुस्बत। सल्बिजुन नेगेटिव मनफी, और ईजाबिजुन पॉजिटिव यानी कि मुस्बत। जज्बुन अगला लफ्ज है जज्बुन, और इसका उल्ट बनता है दफ़उन। जज्बुन उल्ट क्या है? दफ़उन। अब मतलब देखते हैं। जज्बुन का मतलब होता है पुल यानी कि खींचना, पुल यानी कि खींचना, तो अरेबिक में कहते हैं इसे जज्बुन। और दफ़उन का मतलब होता है पुश यानी कि धकेलना, धक्का देना, अपने से दूर करना, दफ़उन, ठीक है। दफ़उन धकेलना यानी कि पुश करना, और जज्बुन पुल करना यानी कि खींचना। इजाबा, इजाबा लफ्ज हमारे पास क्या है? इजाबा। और इसका मुतजाद बनता है सुआल, सुआल। इजाबा इसका मुतजाद बनता है सुआल। तो इजाबा का मतलब होता है आंसर यानी कि जवाब, ठीक है। जवाब का उल्ट बनता है उर्दू में सवाल, और इंग्लिश में से कहते हैं क्वेश्चन। इजाबा आंसर मतलब जवाब, और सुआल क्वेश्चन यानी कि सवाल। जहीर, जहीर इसका मुतजाद बनता है हादि,
हादिउन, ठीक है। जहीर इसका मुतजाद है हादिउन, और इसे हम अगर तर्जुमा देखें इसका, तो जहीर का मतलब बनता है लाउड यानी कि पुरशोर, जो शोर बहुत करता हो, ठीक है। जहीर लाउड यानी कि पुरशोर। और इसका मुतजाद यानी कि हादे, इसका मतलब बनता है क्वाइट यानी कि खामोश, बिल्कुल खामोश, कोई शोर नहीं। जहीर पुरशोर यानी कि लाउड, और हादिउन खामोश यानी कि क्वाइट। तकलील, तकलील इसका मुतजाद है तकसीर, तकसीर। तकलील मुतजाद बनता है तकसीर। अब मतलब देखते हैं, तकलील का मतलब होता है लोअर यानी कि कम कर देना। तकलील लोअर यानी कि कम कर देना, और तकसीर इसका मतलब है रेज यानी कि बढ़ाना। रेज यानी कि बढ़ाना, बढ़ा देना, ऊंचा कर देना, ये होता है तकसीर का मतलब। तकलील लोअर कम करना, तकसीर रेज यानी कि बढ़ा देना। आदिज, नेक्स्ट लफ्ज है आदिज, और इसका मुतजाद है नादिर, नादिर। आदिज इसका मुतजाद है नादिर। आदिज का मतलब होता है कॉमन यानी कि अमूमी, जो बहुत आम हो, जो बहुत ज्यादा पाया जाता हो। आदिज यानी कि कॉमन मतलब अमूमी। और इसका मुतजाद है नादिर, जिसे कहते हैं रेयर यानी कि नायाब, जो बहुत ही कम पाया जाता हो उसे बोलते हैं नादिर यानी कि नायाब। खताउन, खताउन रॉन्ग यानी कि गलत, ठीक है। खताउन रॉन्ग मतलब गलत। इसका मुतजाद है सवाब, सवाब जिसे कहते हैं राइट यानी कि दुरुस्त। सवाब राइट यानी कि दुरुस्त। सुकूत, नेक्स्ट लफ्ज क्या है? सुकूत। इसका मुतजाद है इर्तिफा, इर्तिफा, ये मुतजाद बनता है सुकूत का। तो सुकूत का मतलब होता है फॉल यानी कि गिरना। सुकूत मतलब गिरना यानी कि फॉल। और इर्तिफा इसका मतलब होता है राइज यानी कि उठना। इर्तिफा इसका मतलब होता है उठना, मतलब राइज। सुकूत गिरना, इर्तिफा उठना। खतीर, खतीर, और इसका मुतजाद है आमिन, आमिन। खतीर का मुतजाद बनता है आमिन। तो मतलब देखते हैं, खतीर का मतलब बनता है डेंजरस यानी कि खतरनाक, ठीक है। खतीर मतलब खतरनाक, डेंजरस। और आमिन इसका मतलब बनता है सेफ यानी कि महफूज। आमिन सेफ यानी कि महफूज। तो ये होता है आमिन का तर्जमा, और खतीर को बोलते हैं खतरनाक यानी कि डेंजरस। मुतफावित, मुतफावित मुतजाद बनेगा मिसल, मिसल। मुतफावित लफ्ज है, इसका मुतजाद यानी कि जिद बनेगी मिसल। और मुतफावित का मतलब होता है डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ। मुतफावित डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ। और मिसल का मतलब होता है सेम यानी कि एक जैसा। मिसल सेम मतलब एक जैसा। इन्फाक, इन्फाक स्पेंड यानी कि खर्च करना। इन्फाक ये होता है स्पेंड मतलब खर्च करना। इन्फाक का ऑपोजिट बनेगा इद्दिखार, इद्दिखार ये होता है इन्फाक का ऑपोजिट। इद्दिखार का मतलब होता है सेव करना यानी कि जमा करना। इन्फाक का मतलब होता है खर्च करना यानी कि स्पेंड कर देना। और इद्दिखार का मतलब होता है सेव करना यानी कि जमा करना। मदीद, मदीद इसका उल्ट बनेगा कसीर। मदीद का उल्ट बनेगा कसीर। मदीद बोलते हैं टॉल को यानी कि लंबे को, और कसीर बोलते हैं शॉर्ट को यानी कि पस्त को, छोटे को। मदीद लंबा, कसीर छोटा। आखुन, आखुन इसकी उल्ट बनेगी उख्त। आखुन, उख्त। अखुन बोलते हैं ब्रदर को यानी कि भाई को, और उख्त बोलते हैं सिस्टर को यानी कि बहन को। क़ियाम, क़ियाम लफ्ज हमारे पास क्या है? क़ियाम। इसकी उल्ट है यानी कि मुतजाद है जुलूस,
जुलूस, ठीक है, जुलूस ये उल्ट बनती है क़याम की। क़याम का मतलब होता है स्टैंड यानी कि खड़ा होना, क़याम मतलब खड़ा होना यानी कि स्टैंड करना, और जुलूस का मतलब होता है सिट करना यानी कि बैठना। जुलूस सिट यानी कि बैठना, क़याम खड़ा होना, जुलूस बैठना। अज़ीम, अज़ीम ये होता है लार्ज यानी कि बड़ा, और सगीर ये होता है स्मॉल यानी कि छोटा। तो अज़ीम का ऑपोजिट है सगीर, ठीक है, अज़ीम सगीर। आखिरी लफ्ज हमारे पास है दाइम। दाइम इसका उल्ट बनता है मुवक्कत, मुवक्कत, ठीक है, दाइम उल्ट बनेगी मुवक्कत। दाइम का मतलब होता है परमानेंट यानी कि मुस्तकिल, दाइम ये होता है परमानेंट यानी कि मुस्तकिल या हमेशा, और मुवक्कत का मतलब होता है टेम्परेरी यानी कि आर्जी। मुवक्कत टेम्परेरी यानी कि आर्जी, ये होता है दाइमुन का उल्ट। लफ्ज दाइमुन मतलब मुस्तकिल, और मुवक्कत मतलब आर्जी। दोस्तों मुझे बहुत उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल हमारा लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।